सृष्टि में इतनी बीमारी आई, इतना ओवर पॉपुलेशन हुआ, जो इम्बैलेंस हुआ, तो इम्बैलेंस को अपने आप सृष्टि, उसको हम कुदरत कहते हैं। तो हम कहते हैं सृष्टि के अंदर ऐसे एक मैकेनिज्म चलता है, ऐसे एक सिस्टम है, वो अपने आप को बैलेंस करती है। देखो दुनिया में कितनी गंदगी हुई, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सब प्रकार से पॉल्यूशन। इवन आप जो खाना हम खाते हैं वो भी प्योर नहीं, पानी भी प्योर नहीं। कहीं भी हम पानी पीते थे, अभी बॉटल में ही पानी पीना चाहिए। ये सारी परिस्थिति ऐसी अति में चली गई। मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। इसलिए कहते हैं डिसीज, बहुत प्रकार के डिसीज हुई। डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, तो भी बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है। साइंस ने बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप किया, एडवांस में गए, हम चंद्रमा तक गए, मंगल ग्रह तक भी जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो शांति चाहिए, जो सुख चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो नहीं है। सारी रात नींद नहीं आती है, टेंशन कहा, डिप्रेशन कहा, शुगर की बीमारी, इन सब बातों के लिए सॉल्यूशन क्या है? अभी देख लो आप, चारों सारे विश्व के अंदर बीमारी, इतने लोग मारे जा रहे फटाफट। कोविड-19 के अंदर देख लो, उड़ीसा में, इसमें बांग्लादेश में, बंगाल में कितना बड़ा तूफान आया, कितने लोग मर गए। सारे ये सब हुआ, लेकिन मनुष्य ने, जिनके पास ताकत है, किसने कपड़े दिया, किसने खाना दिया, गवर्नमेंट ने मदद किया, मरे हुए को गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, तो भी क्या मनुष्य के जीवन में शांति है? दे आर हैप्पी? एक के बाद एक। तो इसके लिए आया, तो ये ऑल हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, फिजिकल है। लेकिन ये जो हमारे बीमारी सबका कारण, दुखों का, अशांति का कारण जो है, ये मेंटल है। साइकोसोमेटिक बीमारी कहते हैं, इज अ मेंटल डिसीज। क्यों? जैसे देख लीजिए आप, कार में हम जाते हैं, कुछ खाया, फेंक दिया। जो सारी दुनिया में गंदगी किसने किया? मनुष्य ने किया। तो मनुष्य के अंदर भी किसने किया? आज हम कहते हैं एनवायरमेंट के अंदर इतना पॉल्यूशन है, किसने किया है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? नहीं तो सारा विश्व, भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था। इस सृष्टि मनुष्य को जीने के लिए, सुख से जीने के लिए बनाए, दुख के लिए नहीं है। तो किसने किया है? हमने। हम में भी कौन? तो ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी इज टेलिंग लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। हमें एजुकेशन मिला, वी आर वेल एजुकेटेड, नॉलेजफुल हो गए, लेकिन फिजिकल नॉलेज है, भौतिक ज्ञान है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? कि शरीर में किसने जन्म लिया, कौन शरीर छोड़ के गया। आंखें बंद करके मैं सोता हूं तो स्वप्न कहां से आते हैं? हु इज डिस्टर्बिंग माई स्लीप? हु इज नॉट अलाउइंग टू टेक ए साउंड स्लीप? अगर स्वस्थ शरीर के लिए साउंड स्लीप चाहिए, वी गिव अटेंशन ओनली फिजिकल हेल्थ। नहीं तो हमारे पास ये भी नहीं था पहले। स्वामी रामदेव जी आए, उन्होंने बहुत अच्छा एक सब लोगों को एक सिखाया कि एक्सरसाइज इज नेसेसरी। तो बहुत लोगों के अंदर जागृति हुई कि हमें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, जरूर चाहिए। फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी, वी हैव डन इट। देयर आर मैनी इन एवरी सिटी, सब जगह पर, सिटी में, गांव में, गार्डन में, सब लोग सवेरे वॉकिंग करते हैं। उसका अवेयरनेस आया, लेकिन उसके साथ फिजिकल अवेयरनेस इज देयर, बट मेंटल अवेयरनेस इज नॉट देयर।
जो मेरे मन में जो विचार चलता है तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव विचार करो कहते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। व्हाट इज दैट वैल्यूज? हाउ दैट वैल्यूज विल कम इन माय लाइफ। हर एक व्यक्ति को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कहा जाए वी कैन राइट ए बुक, अवर्स टुगेदर वी कैन गिव लेक्चर। अगर गुस्सा करने से क्या क्या होता है, तब मुझे अपने आप को पूछना है कि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? What are the merits and demerits of anger? We know very well. So information is not everything. We have collected from all world media, by print media, electronic media, by books, by many things. We have collected plenty of informations. But information is not everything. How to apply it? How to bring it in practical? For example, मुझे सिर दर्द है, मेडिकल स्टोर में जाऊं मैं, मेडिसिन इज अवेलेबल। अगर मैं कहूँ सिर दर्द की दवाई दे दो, मेडिकल स्टोर वाला देगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर को पूछ के लेना। वाई? कि सिर दर्द मुझे किसके कारण हुआ है? माइग्रेन के कारण, कोल्ड के कारण, पित्त के कारण नहीं, आंखों का नंबर, चश्मा का नंबर चेंज हो गया है। तो डॉक्टर को दिखाएंगे, वो डायग्नोस करेगा, वो कहेगा आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं, जस्ट आप अपना आंखों के डॉक्टर को दिखाए, चश्मे का नंबर चेंज कीजिए। तो ये विधि कौन बताएगा? ए फिजिशियन, ए डॉक्टर विल टेल मी। तो इसलिए मेडिसिन इज नॉट एवरीथिंग। किस समय किस प्रकार से दवाई भी देता है डॉक्टर, तो ये दवाई कभी भी ले लो, पेट एक ही है नहीं। दवाई खाने से पहले लेना है, खाली पेट पर लेना है, खाने के बाद लेना है, उसकी भी विधि है। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहां एक विधि आई। अगर हम सारी दुनिया को आज ऐसी समस्या आई, एक ही भारत नहीं सारे विश्व के अंदर, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, तो देख लो इस समय हम क्या मदद कर सकते हैं। पैसे दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। कितने लोगों को खाना देंगे? कब तक देंगे? क्या हम खाना कपड़े दे रहे, दे आर हैप्पी विद दैट? नहीं। तो हम क्या दे सकते हैं? रियलिटी आज दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? मेंटल पीस चाहिए। कहते हैं हम सबके अंदर डर, भय, फियर, मेरा कल क्या होगा? अगर बाय चांस बीमारी आ जाए, हॉस्पिटल एडमिट भी हो जाए, बेड मिलेगा, वेंटिलेटर होगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करने वाले होंगे। आज कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में गया, वो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन। प्रबंध कर रहे, गवर्नमेंट कर रहा है, बहुत यूएनओस कर रहे हैं, एनजीओस कर रहे हैं, सॉरी, बहुत लोग कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट मदद करते हैं, हर लोगों ने कोशिश किया, बट एक चीज लैकिंग टिल, दैट इज स्पिरिचुअल पावर। ये सारी सृष्टि को कौन चलाता है? द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी का वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताओ। मेडिटेशन से पहले एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो ऐसे फिजिकल है ये। इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक एनर्जी, साधारण भाषा में आत्मा कहा। आत्मा के पास भी दो पावर्स है, एक मन। तब हम कहते हैं मेरा मन अशांत है। ये कौन कह रहा है? मेरे पास और एक शक्ति है, बुद्धि, इंटेलेक्ट, समझ है, वहां अंडरस्टैंडिंग पावर है। उसको समझ में आता है मेरा मन अच्छे विचार नहीं करता है। माई माइंड इज वर्किंग अगेंस्ट ऑफ माई विल एंड विश। आई डू नॉट लाइक टू थिंक। मैं ऐसे विचार करना नहीं चाहता हूं। तो कौन करता है? कहां से आता है ये विचार? अपने आप आ रहे हैं। अगर मैं नहीं चाहता हूं,
Who is working against of my will and wish? So now you must know, then what is that mind? So it is said, mind is a machine which creates thoughts, irrespective of good and bad, day and night. It is a machine. After that, there is one more department, checking department, sort out department. बुद्धि है हमारे पास, मन चंचल है, नॉटी है, कुछ देखते ही विचार आता, आइसक्रीम को देखते ही आइसक्रीम खाना चाहिए। बुद्धि कहती है नहीं, बीमार हूं, डॉक्टर ने कहा कब आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। बुद्धि मन को समझाती है, सीनियर्स जूनियर्स को समझाते हैं, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं। अगर मेरे मन में ही गलत विचार आया, मैं ही गुस्सा करता हूं, तो मुझे कौन समझाएगा? इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। औरों को पढ़ाना सिखाना सबसे सहज काम है, और दुनिया में सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। तो कौन किसको पढ़ाएगा? इसलिए आज तक दुनिया में कहा, सारे एजुकेशन के अंदर, डेवलप योर कंसंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन और इन योर स्टडी और इन योर प्रेयर, वर्शिप, whatever you are doing. If you want to achieve perfection, we require concentration. And that concentration in this spiritual university, it is a unique spiritual university. Here pure spiritual knowledge is given, which is lacking in the whole world education. शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं, नहीं तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर सिखाया जा रहा है कि ये आत्मा, एनर्जी, एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यह आत्मा के पास भी एक मन है जो विचार करता है, उसके पास एक शक्ति है और एक बुद्धि कहा। तो वो कहती है अगर वो बुद्धि क्लीन है, स्वच्छ है, यू मे आस्क व्हाट इज इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट इज अ मिरर। अगर बुद्धि क्लीन है, इंटेलेक्ट क्लीन है, इट इज अ मिरर। अगर क्लीन है तो जो भी सामने जाते ही देखते ही दिखाई देता है, बट इट इज कोटेड विद द डस्ट, सो वी कैन नॉट सी। जस्ट यू हैव टू क्लीन दैट मिरर। मिरर के ऊपर एक कपड़ा घुमाओ, स्वच्छ होगा। मिरर खराब नहीं है, इट इज कोटेड विद द डस्ट। ये डस्ट कहां से आया? मन में गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं। वी नो वेरी वेल इट इज नेगेटिव, वी डू नॉट लाइक इट। टीवी में दिखाई देता है, व्हाट्सएप पर दिखाई देता है, हम पढ़ते नेगेटिव मैसेज, सुनते हैं, लोगों का दर्द दुख देखते हैं, सोचते भी है। ये सारा प्रभाव वी गेट इन्फ्लुएंस। ये कहां इन्फ्लुएंस हो रहा? बुद्धि के ऊपर। सो वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो गए, जैसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं। वी कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजन what to do and what not to do. So we have to clean this intellect each day. So physical exercise will give physical fitness. So meditation is nothing, it is a mental exercise. Why? I have to clean my mirror. If my mirror is clean, whatever I see, whatever I want to do it, whatever thought is coming in my mind, I will say, no, this thought is not good for my personality. I should not think like this way. I have to take proper decision in time, accurate, instant, what to do and what not to do. What decision is favor to me? If I take this decision, what will happen? अगर मैंने मेरे लिए लिया, इसका असर दूसरों के ऊपर क्या हुआ? जैसे कार में जाते समय कुछ खाया, फेंक दिया बाहर, हम कभी रियलाइज नहीं करता है डन रॉन्ग, लेकिन दूसरा कोई करता है, जब देखते हो तब लगता है ये एजुकेटेड लोग हैं, देखो खाना कुछ खा करके कार से बाहर फेंक रहे हैं रास्ते पर। दूसरों ने किया तो पता चलता है, जब मैं करता हूं सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। हु विल गोइंग टू रियलाइज दैट आई माय इंटेलेक्ट, वो उसको कहते हैं साफ दिल। Intellect is the heart of the soul. This heart is pumping the blood. It is physical.
The intellect is the heart where understanding power है. That's why nowadays it is said when you go to a corporate sector, कोई ऑफिस में जाओ, bring your heart along with you. If this heart is not working, I will be taken somewhere else. So which heart? That understanding power, intellect. तो समझ से with full concentration काम कीजिए, एक्यूरेट काम कीजिए. हम एग्जाम्पल देते हैं जापान का, हम भी कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, बट दैट एजुकेशन इज नेसेसरी. कि आज वो एजुकेशन चाहिए हमको, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. और वेरी गुड, वेरी सिंपल, मेडिटेशन इज नथिंग. 5 ही मिनट का काम है, एंड वी कैन सी परफेक्शन इन योर डिसीजन, इन योर एजुकेशन. अगर बच्चे पढ़ते नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हाउ टू डेवलप दैट कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप वर्शिप करते हो, प्रेयर करते हो, डू एनीथिंग, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. मन अगर स्वच्छ है, स्टेबल है, सो वी कैन गिव प्रॉपर डिसीजन, वी कैन हार्ड, एंड यू विल गेट सेटिस्फैक्शन बिकॉज बेनिफिट मिल रहा है. अगर हमारा हर कर्म नीट, क्लीन, एक्यूरेट है, इसलिए कहा शास्त्रों में कर्मेषु कौशल्यम. हमारे हर कर्म ऑलवेज वी एक्सपेक्ट, हम चाहते दूसरों ने कर्म नीट, क्लीन, एक्यूरेट करना चाहिए. देन वी विल बी हैप्पी. अगर वो नहीं कर सकता है, व्हाई? दैट्स मैनेजमेंट के अंदर था, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स एबिलिटी. सभी एक जैसे नहीं कर सकता है, और हमारे पास आज तक स्पिरिचुअल पावर नहीं है. वी टेक केयर ऑफ बॉडी. नोबडी हैज टॉट अप टू टुडे. माँ बच्चों को कहती, बच्चे ये खा लो, ये खा लो, ये पहनो, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा ये सोचो. ये सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे तो ऐसे होगा. वी नो वॉट यू थिंक सो शैल यू बिकम. जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे. जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन विचार आते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं. तब एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि मेरे मन में जो विचार आते हैं और बुद्धि, मैं जो देखता हूं, सुनता हूं, बुद्धि स्वीकार करती है, यस इट इज गुड, एंड मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करता हूं. हर कर्म, हर सेकंड, न भगवान चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ एक शब्द आइए, बुद्धि में अच्छी तरह से अगर कन्विंस हुआ, सफिशिएंट. हमारा लाइफ पीसफुल, लवफुल, नीट, क्लीन, एक्यूरेट होगा. क्या है वो? कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है. ये परमानेंट नहीं, कभी भी ऑर्डर आ सकता है. मैक्सिमम 100 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, कभी भी मुझे छोड़ना पड़ेगा. इस शरीर में आने के बाद, जन्म लेने के बाद, इस शरीर के द्वारा हर सेकंड जो मैं कुछ देखता हूं, सुनता हूं, करता हूं, हर कर्म, हर एक्शन मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है. तब हम कहते हैं पुण्यात्मा, ये पापात्मा, ये देवात्मा, ये महात्मा. पुण्य शरीर, पाप शरीर नहीं कहते हैं. शरीर के फिजिकल डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय अ फिजिशियन. मेंटल डिसीज, हु विल गोइंग टू क्योर? That is the question. So said, he is a purifier. He is a liberator. Who is he? Where is he? How is he? These questions are coming. He is. अब आया स्पिरिचुअल नॉलेज में आने के बाद, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इट इज अ यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आने के बाद पता चला there is one supreme power called सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा. गॉड इज ट्रुथ. सत्य वो कौन है? वो शिव, निराकार, ऑल माइटी. सब लोग, द गॉड इज लाइट. जीसस क्राइस्ट सेड, हु इज ही? ही इज अ लाइट. आई एम सन ऑफ दैट लाइट. हर एक मानता है, लेकिन वो कहां है? उसका नॉलेज चाहिए. अगर नॉलेज अच्छी तरह से मिलता है तो उसी प्रकार वी कैन फॉलो.
तो यहां आया कि सिंपल लाइन, डॉक्टर कहता है ये दवाई सवेरे ले लो, ये दवाई शाम को ले लो, एज पर हीज एडवाइस इफ आई एम फॉलोइंग। उसके साथ और एक बताता है, डाइट भी बताता है, ये नहीं खाना, थोड़ा दिन ये नहीं करना। तो यहां भी एक सिस्टम चाहिए। इफ यू वांट वेरी पीसफुल, अभी आप सभी मनुष्य को एक समय मिला है, सभी लॉकडाउन घर में हैं, घर से काम करते हैं, बहुत अच्छा समय, पीसफुल, हरी बरी नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं, बाहर में कोई चीज़ मिलता नहीं, खाना नहीं, घर में माँ जो अच्छी भावना से खाना बना के खिलाते, शुद्ध है, स्वच्छ है। बाहर जो खाना बनाते हैं उनकी इतना ये नहीं होता है कि मुझे आपको अच्छी चीज़ खिलाना, स्वच्छ खिलाना चाहिए। देयर एम इज टू अर्न। घर में जो माँ खाना बना के खिलाती है, आपकी वाइफ खाना बना के खिलाती है, शी इज हैविंग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। मेरे बच्चों, पति को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, बार बार हाथ धोती है, सब्जी अनाज बार बार धोती है, साफ रखती घर में। पता है जैसा अन्न वैसा तन। लेकिन मन के लिए टीवी पर नेगेटिव बातें देखते रहते हम, तो मन गलत बातें देखो, सुनो, वर्णन करो। हम किसी से बात करते, क्या करते आज, ये बीमारी आ गई, इतने लोग मर गए। हाँ मर गए, मैं क्या कर सकता हूं, कोई बीमार हो गया, व्हाट आई कैन डू। एक बार जरूर न्यूज सुननी चाहिए। दुनिया में क्या, वंस इन ए डे सफिशिएंट, मॉर्निंग अदरवाइज इन इवनिंग। बार बार अगर सुनते रहो, इट इज अ फूड फॉर द माइंड, ये खाना है। तो उसी प्रकार के विचार, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, फिर उसके बाद बीमारी होंगी। ये सारे कि जो हम सोच रहे, जो हमने खाया उससे शरीर बनता है, जो हमने सुना इट इज अ फूड। तो उससे आधार से मन के अंदर विचार चलता है, वो सुख देगा, अच्छे विचार आएगा, स्माइलिंग फेस होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मेंटल एक्सरसाइज वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हाउ टू एक्टिवेट, वेरी सिंपल। जैसे दवाई लेने से बीमारी ठीक होती है, ऐसे मेडिटेशन से वी कैन क्योर, वी कैन हील, वी कैन चार्ज, वी कैन प्यूरिफाई। तो यू मे आस्क, वेयर इज दैट इम्प्योरिटी इन मी? ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। व्हेन आई एम ऑन द बेड, eyes are closed, I am in sleep, ड्रीम्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर? उसमें भी नेगेटिव ड्रीम्स कहां से आ रहे हैं? हु इज स्पॉइलिंग, डिस्टर्बिंग माई साउंड स्लीप? मैंने कहीं बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, कोई आवाज नहीं, एसी कमरा है, डनलॉप गद्दी है, एवरीथिंग पैक। कहां से आया है? मैंने किए हुए कर्म अंदर भरे हुए हैं। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। हर कर्मों का फल निश्चित है। फॉर ईच एक्शन, पहले स्वप्न बताता है लेकिन सभी का ध्यान नहीं जाता है। सेकेंड ऑप्शन मन में आता, ये मन में न चाहते, हम साइलेंस से बैठे हैं, प्लेन में अच्छी तरह से कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप, या नींद करेंगे या विचार चलते, ये क्यों, ये क्या, फियर, क्या होगा, कुछ भी होगा, क्या कर सकते हो आप? हम किसके आधार से संसार में चल रहे हैं? फिर बाहर किसी से मिलो, किसी से बात करो, तुरंत रिएक्ट, तुरंत गुस्सा आता है। एक सेकंड भी एडजस्ट करना है, टॉलरेट करना है। बोलते हैं हम, ट्राई टू एडजस्ट, कीप पेशेंस। बोल, दीज वर्ड्स आर यूज, फॉरगिव, फॉरगेट। हाउ? शरीर के ऊपर कोई कपड़े पर दाग लगा, धो सकते हैं, वैरायटी साबुन लगा के क्लीन कर सकते हैं। ये आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर जो दाग लगे, उसको कैसे लगाओ, क्लीन करो? कौन से साबुन है? हाउ टू क्लीन इट? अगर आपको बहुत कुछ हो रहा है, डॉक्टर दवाई देगा, नींद करो 2 घंटा, तब जा करके ये शराब, ये तंबाकू क्यों आया, एडिक्शन क्यों हुआ? टू सप्रेस द माइंड, टू कंट्रोल द माइंड, नो, टू कन्विंस द माइंड। तो मन को कौन कन्विंस करेगा? उसका नॉलेज ही नहीं है। बिकॉज होल वर्ल्ड एजुकेशन में हमको आज तक पढ़ाया, फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन। इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन।
ओनली मन एक ही नहीं है। उसके बाद जैसे हम पूजा करते हैं, पढ़ाई पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते पढ़ते दूसरे विचार आते हैं। बच्चे पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते आज क्रिकेट दिखाने वाला है, 10 बजे मुझे ये देखना है। क्या पढ़ रहा हूं समझ में नहीं। पूजा कर रहे हो आप, विथ चैंटिंग कर रहे हो, गायत्री मंत्र जप रहे हो, बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बीच में देखना, बीच बीच में दूसरे विचार कहां से आ रहे हो। इट इज द इंटेलेक्ट। हमारे पास दो है, एक मन भी सोचता है, एक बुद्धि भी सोचती है। इसलिए मेडिटेशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है, डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन इज मेडिटेशन। व्हाई? टू डेवलप, टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन, टू डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन इन योर एजुकेशन। कोई भी काम कीजिए आप, उसके अंदर फुल कॉन्सेंट्रेशन हो, दूसरा कोई इधर उधर के विचार ना हो। नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। तो हमारे पास डिस्टर्ब करने वाला ये बुद्धि है, मन नहीं। मन चैंटिंग कर रहा है, मन पढ़ रहा है। इसलिए कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। लिसनिंग रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पावर। अंडरस्टैंडिंग पावर कहां है? सो वेरी हाउ टू एक्टिवेट दैट अंडरस्टैंडिंग पावर? वेरी सिंपल चीज है। आप 2-3 दिन करके देख लीजिए, मेंटल एक्सरसाइज। जस्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेडिटेशन आराम से सवेरे, whenever you want, फ्री, गेट अप, मुंह धो लिए, पानी पी लो 1 ग्लास, ओपन में टेरिस पर बैठो, गार्डन में खुर्ची डाल के बैठो, टॉक टू यू। अपने आप से बात कीजिए। हम औरों से बात करना सीख लिया। कैसे बात करो पूछेंगे आप? वेरी सिंपल। अपने आप से पूछो, मैं कौन? जिसने ब्रह्मा कुमारी का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान सुना है वो जवाब देंगे तुरंत। जिसको पता नहीं वो कहेगा आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम ए बिजनेसमैन। ओके, गिव आंसर। मन पूछता है, बुद्धि के अंदर जो है वो बुद्धि जवाब देती है। माइंड इज आस्किंग हु एम आई। अगर जिसके पास ये ज्ञान है वो कहेगा आई एम ए स्पिरिट, आई एम ए एनर्जी, मैं एक आत्मा हूं। जिसको पता नहीं वो डॉक्टर कहेगा, इंजीनियर कहेगा। कब तक डॉक्टर इंजीनियर हो? कब बने? पढ़ाई करने के बाद। ये टेम्पररी प्रोफेशनल है, कल खत्म हो जाएगा। फिर पूछना, इट इज अ रिसर्च ऑन सेल्फ। ए साइंटिस्ट, आज देखो बीमारी के कारण डॉक्टर्स कितना रिसर्च कर रहे हैं। 24 आवर्स दे आर वर्किंग। वैक्सीन तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो हमें भी अपने मेंटल पीस के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, हम कहते हैं इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी खाना ही ठीक नहीं है। कोई भी खाना ले लो आप, वेजिटेबल ले लो, सबके अंदर केमिकल है। पेस्टिसाइड कितना यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा? जो खाना ही ठीक नहीं तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? कैसे ताकत आएंगी? विटामिन कहां से मिलेगा? तब आया स्पिरिचुअल पावर कैन डाइजेस्ट ऑल दिस थिंग्स। ये सारा कुछ करने वाला कौन? आत्मा। और अगर वो अच्छा विचार करता है, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। इसलिए भारत के अंदर एक सिस्टम है, खाना खाते समय म्यूजिक बजता है, श्लोक गाते हैं, भगवान को याद करके खाओ कहते हैं। क्यों भगवान को याद करना चाहिए? पॉजिटिव थॉट इन पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे अच्छे विचार करते हुए खाते हो तो खाना हजम होता है। वही फोन करते हुए, गुस्सा करते हुए, गलत बात करते हुए, देखते हुए खाना खा रहे हो, एसिड तैयार होता है। खाना खाना ये सब कुछ नहीं है, खाना को डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो यहां मन के अंदर अच्छे विचार चाहिए, मन शांत, स्वच्छ, बुद्धि क्लीन। कोई भी परिस्थिति आए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन। सो विद दैट डिसीजन यू विल बी हैप्पी एंड यू विल गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। तब कहा स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दीजिए। कैसे होगा ये? तो उसके लिए मेडिटेशन, जस्ट आराम से सवेरे 5 मिनट सफिशिएंट। अपने आप से पूछो, मैं कौन? बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग पावर है, इंटेलेक्ट इज गिविंग आंसर। यस, मैं
एक आत्मा हूं। और एक पूछो, मैं कौन? फिर पूछो, आई एम सन ऑफ दैट सुप्रीम फादर। मैं सर्वशक्तिवान शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, उस शिव भगवान का मैं संतान हूं। फिर पूछो, मेरा रूप कैसा है? ये फिजिकल रूप तो आज है, कल खत्म हो जाएगा। तो बुद्धि के अंदर समझ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। यस, आई एम ए स्मॉल शाइनिंग स्टार इन द मिडल ऑफ फोरहेड। स्कूल में पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम दैट स्टार सिटिंग इन द मिडल ऑफ फोरहेड। तब हम मंदिर में जाते, तिलक यहां लगाते हैं, इधर नहीं लगाते हैं। आई एम सिटिंग इन द मिडल ऑफ फोरहेड। तब कहते हैं, भगवान ने मेरे तकदीर में क्या लिखा? भगवान नहीं लिखता है। हमने जीवन में आने के बाद जो कर्म किया वो सब अंदर मैं लिख रहा हूं। आई एम द राइटर। मेरा तकदीर, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मैंने लिखा, मैंने किया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। दुनिया में ऐसी व्यवस्था है, इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता। इतनी स्वतंत्रता है। अगर हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। एक्शंस आई कैन सी, ड्रीम्स आर टेलिंग। अगर आज कोई भी कहता है कि मैं मिनिमम 1 महीने तक कोई भी नेगेटिव ड्रीम्स नहीं आ रहे, उस व्यक्ति को आग में भी डालो, आग भी जला नहीं सकती है। दिस नेचर, यूनिवर्स, इट इज व्हाई इट इज टू सर्व द ह्यूमन बीइंग। सेवा के लिए। समय पर सूर्य आता है, समय पर बरसात आती है। नेचर हमारी सेवा के लिए है। हम ही उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम मिसयूज कर रहे हैं। We never respect them। नहीं तो भारत के अंदर गंगा पानी की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो झाड़ की पूजा करते हैं, वृक्ष की। क्यों? सम्मान, उनका रिस्पेक्ट। वो हमारे सर्वेंट नहीं, दे आर हेल्पिंग अस टू लिव पीसफुली, लवफुली। तो हमें वो चाहिए। तो उसके लिए आप पूछो, मैं कौन? मेरा रूप, फिर मेरे गुण पूछो। पता है, innate qualities and adopted qualities. You ask, what are my qualities? When I born on this earth, I born peaceful, loveful, clean, pure. क्रोध लेके हम जन्म में नहीं आए थे। और when you get angry, we do not like it. ये क्रोध हमने कहां से लाया? From where I bought it? Which market it is available? Anger came from where? Which I do not like it. कोई क्रोध करना चाहता है, पूछ लो। When you get angry, you will be happy? You will give happiness to others? No. Then from where it came? आप पूछना, आपको जानते हैं। Everything we know. We have time to read others' intellect. We do not have time to read our own intellect. हम औरों की किताब पढ़ते हैं। किसने लिखा? वो भी एक बुद्धिवान ने लिखा है ना। अगर उनकी बुद्धि में, हमारे पास भी वो है। we are that children of that Almighty। हमारे पास सब कुछ है। आस्क, पूछो, मैं कौन? आराम से बैठो पीसफुली, आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद सोते समय करते हैं। गिव 5-10 minutes टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। पूछो, मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण, फिर मेरे कर्म। मैं क्या करता हूं? ड्राइवर कार चलाता है। मैं इस ब्रकुटी में बैठकर, देखना है तो आंखों से इधर उधर देखता हूं, बोलना है तो मुंह खोलता, नहीं तो मुंह बंद, चलना है तो पाव को। आई एम ड्राइविंग दिस कार, आई एम सेपरेट एंड बॉडी सेपरेट। तब कहते हैं, माई हैंड, माई बॉडी, आई इज डिफरेंट। दैट फाइंड आउट, आस्क, फाइंड आउट योर सेल्फ। It is a research on self। तो पूछो, मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। 5वां, मैं कहां से आया? शरीर तो कल जमीन में जो चीज बनती खा के बड़ा हो गया, कल मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहां से आया? आई नो। जिसको पता ये आपका घर कहां है, वो जानता है।
अपने घर में सीधा जाता है। अगर मुझे कोई बताएगा ये हमारा घर है, ये एड्रेस है, मुझे इधर उधर जाके ढूंढना पड़ेगा। आत्मा को पता है कि मैं कहां से आया था, उसको पता है मेरा बाप कौन है। छोटे बच्चे को एक छोड़ दो, 2-3 माताएं बैठी है, वो बच्चा अपने माँ के पास ही जाएगा। नेवर गेट कंफ्यूज, ये मेरी माँ है कि वो है। ऐसे मुझ आत्मा को भी पता है मैं कहां से आया था। तब कहते हैं बियॉन्ड स्पेस, ब्रह्मांड, निर्वाण, शांति धाम। हम ब्रह्मांड से ऊपर से, किसी ने शरीर छोड़ा, कहां गया? ऊपर गया, नीचे नहीं गया, मंदिर में नहीं गया। भगवान मंदिर में है, इधर नहीं, ऊपर गया। ऊपर से उधर कौन है? बियॉन्ड स्पेस ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी, सत्यम शिवम सुंदरम। जानते आप, उसको कहते हैं बुद्धि नेत्र। इट इज ए कॉन्शियस ट्रेवल। अपने आप इधर आराम से बैठो, 5वां प्रश्न पूछो, मैं कहां से है? मैं ऊपर से। ऊपर क्या है? हाँ, ब्रह्मांड है। कौन है उधर? हमारा घर है, मैं उधर था। हमारे साथ कौन था? सर्वशक्तिवान भगवान शिव निराकार, वो भी एक सफेद चमकता हुआ सितारा है। गीता में कहा कोटि सूर्य समप्रभ है, कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, ये वर्णन है। तो वो भी हमारे जैसे भी, वो भी आत्मा है लेकिन परम है। तो उनके पास क्या है? उनके पास मुख्य 8 पावर्स है। वो पवित्रता का सागर है, एवर प्योर, एवर पीसफुल। पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो दुख हरता, सुख करता है। वो कौन है? मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है। हे भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। अपना तकदीर, अपना भविष्य कैसे बनाए, क्या करे, तन कहां लगाए, मन कहां लगाए, मन कहां लगाए, दिल कहां लगाए, कैसे सर्व करना चाहिए। क्योंकि सेवा करने की भी एक मर्यादा है, दान करने की भी एक मर्यादा है, उसका भी अर्थ है। कोई भी आया, किसी को दान करने से नहीं होता है। तब कहा पात्र को देख के दान कीजिए। तो ये विधि कौन बताता? वो विधाता बताता है। नहीं तो सीता को कहा था आपको इससे बाहर जाना नहीं। वो लक्ष्मण रेखा बाहर किया, क्या हुआ? कौन लेके गया? सीता कोई साधारण नारी तो नहीं थी। राजा जनक की, मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम की, उनको ये पता नहीं चले रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा? वो डिस्क्रिमिनेशन पावर हमारे पास कहां है? परखने की शक्ति कहां? इन स्पिरिचुअलिटी के अंदर है। जितना मैं अपने आप को एक्टिवेट करता हूं, कनेक्ट करता हूं विद पावर हाउस, सुप्रीम पावर। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करना पड़ता है। तो 7वां पावर है भगवान भाग्य विधाता है, विधि बताता है। और 8वां पवित्र बनाता है, दिव्य बुद्धि दाता है, डिवाइन इंटेलेक्ट देता है। ही इज हैविंग दिस 8 पावर्स। आराम से बैठो 5 मिनट, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस कि हर समय मैं माना शरीर रहता है, शरीर में रहते हम। एक्टिवेट करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। बुद्धि जवाब देती है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ मैकेनिज्म, अगर आप पूछेंगे समय को देखते हुए, कि मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं। मन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मन एनर्जी संकल्प देता है बुद्धि को। बुद्धि एक चुंबक है, मैग्नेट है। तो सोचते हो बुद्धि के अंदर कि मैं कौन? हाँ, मैं आत्मा। आत्मा कहां है? आत्मा क्या चीज है? 2 मिनट सोचो व्हाट यू आर थिंकिंग, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाते हैं। तो हमारे वेव्स, क्या हम जो सोचते 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है। वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। कैसे फैलता वो? ये मन ने विचार किया। मन एनर्जी, थॉट इज एनर्जी। ये एनर्जी हमने बुद्धि को देते हैं। बुद्धि 2 मिनट सोचती है, रोटेट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। तो उसके अंदर उसको कहते हैं मंथन।
तो एनर्जाइज हो जाती है, तो वो वाइब्रेशंस बहुत तीव्र गति से जाता है। इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेडिटेशन के द्वारा हम कहते हैं वी कैन सस्टेन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सारे विश्व के अंदर दुख है, अशांति है, कौन देगा शांति? ये मेडिटेशन के द्वारा जो चिल्ला रहे, दुखी होके शरीर छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, सहारा नहीं है, कौन सहारा? तो भगवान एक तारने वाला सहारेदाता, ही इज द प्यूरिफायर। वो सहारा दे रहा है, सस्टेन कर रहा है, गाइड करता है। तो उसके साथ भगवान को मुझे साथ देना है। तो इसलिए कहा उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हो 5 मिनट। ये संकल्प किया, जितना मिनट आप उसको सोचो, तो आयम ने जो विचार किया वो पावरफुल हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ। उसको अगर हम पावर से जोड़ते हैं, पावरफुल पावर हाउस है वो, उसके साथ जोड़ने से पावरफुल वाइब्रेशंस हो गए। सारे विश्व के अंदर 1 सेकंड में वाइब्रेट कर सकते हो। तब कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल। कैसे पावरफुल हुआ वो? अपने आप नहीं होता है, मन के अंदर इतना पावर नहीं है अभी। तो मन को जो विचार, ये पॉजिटिव थॉट्स है, ये सारा दिन करो नहीं हो सकता है। मिनिमम 5 मिनट्स मॉर्निंग, शाम को 5 मिनट, 6 to 8। भारत के अंदर एक व्यवस्था है, सूर्य उदय होने से पहले सूर्य को अर्घ्य देते हैं, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद। हम अगर इतना कर सकते हैं, हम धन देते हैं, खाना देते हैं, लेकिन लोगों को, आत्माओं को शांति चाहिए, डर है सबके अंदर, उनको निर्भय बनाना चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, विल पावर चाहिए। विल है, पावर नहीं है, कौन देगा? हम पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर हम सारे विश्व को सस्टेन कर सकते हैं, और आज इसकी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि अगर मुझे 100 ऐसे ब्रह्मचारी मिल जाए, तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3rd संडे को वर्ल्ड मेडिटेशन डे कहते हैं, सब बैठ करके इस प्रकार मेडिटेशन करते हैं। पॉजिटिव, कलेक्टिवली, मास, कलेक्टिवली व्हेन यू सिट, अगर आप 5-10 भी अगर शांत होके बैठे, आवाज नहीं मुख से, मन और बुद्धि दोनों, 2 मशीन है, 2 फैन है, ये मन और मशीन। नहीं तो मन विचार करता है, बुद्धि के अंदर और कुछ आता है। हम अच्छे विचार करना चाहता हूं, जैसे मैं बैठा हूं, मैं कौन? हाँ, मैं आत्मा हूं। अरे आज उसको फोन करना था। बुद्धि वंडर करती है, बुद्धि स्थिर नहीं है। तो मन और बुद्धि को एक करना है। Where mind and intellect work together, there is concentration. मन प्रश्न जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, बुद्धि ग्रहण करती है, एब्जॉर्व कर लेती है। Yes, I have understood it. सुना, समझ में नहीं आया, समझ कहाँ गया? I have not understood. Understanding power कहाँ गया? It is not along with me. It is wandering here and there. उसको हमने यूज नहीं किया। तो मेडिटेशन इज नथिंग, डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन, ब्रिंग दिस 2 powers टुगेदर। इसलिए भारत के अंदर एक व्यवस्था थी, स्कूल में जाने से पहले प्रेयर, प्रिपेयर फॉर एजुकेशन। मॉर्निंग उठते ही कोई काम नहीं, पानी पी लो 1 गिलास, आराम से बैठो, टॉक टू यू, एक्टिवेट करो, कनेक्ट विद द सुप्रीम। भगवान कौन? हु इज दैट गॉड? वी नो। आप देखना, सिर्फ विचार करो, जैसे आपकी मन स्वच्छ होता जाएगा, अच्छे विचार आते देंगे, बुद्धि मिरर क्लीन होता जाएगा, तो यू कैन सी व्हाट यू आर। हु इज बिलोंग्स टू मी, मेरा कौन है, मैं किसके आधार से इस संसार में चल रहा हूं। जाते समय न धन ले जाएंगे, न मकान ले जाएंगे, न परिवार रहेगा, क्या लेके जाएंगे हम क्यों आए? Why we born? Not just to earn 2 pieces of bread. 2 रोटी खाने के लिए नहीं, वो एक प्राणी भी खा रहा है। What I have done? कितना लाखों करोड़ों का पैसा कमाया, मकान बनाया, जाते समय शरीर को इतना खिलाया, सोना पहनाया, कल इस दर छोड़ के जाना है। बट एक चीज ले जाएंगे, that we cannot leave,
दैट इज जो मैंने किए वे कर्म, इट नेवर लिव मी एंड आई कैनॉट लिव इट, वो मेरे साथ जाएगा। तो इसके लिए मेडिटेशन इसलिए चाहिए। इन दिस एनवायरमेंट फिजिकल थिंग्स दे के यू कैनॉट सेटिस्फाई। परमानेंट सेटिस्फैक्शन 5 मिनट कंपल्सरी। जो रोटेरियन भाई बहनों को मेरा दिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में जहीं भी रहो, एनीवेयर, 24 घंटे है, जो चाहे कर लो। मॉर्निंग 5 मिनट्स, इफ नॉट पॉसिबल इन द इवनिंग 6 to 8, 5-10 मिनट आराम खुले हवा में छत पर जाके बैठो, गार्डन में बैठो। घर में बाजू में गार्डन नहीं तो घर में मंदिर है, बाहर मंदिर में जा नहीं सकते अभी, घर में बैठकर अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। क्रिएट पॉजिटिव वाइब्रेशन। पहले घर में अगर एक अगरबत्ती जलाओ, खुशबू फैलती है, एक ही अगरबत्ती, तो मन में एक ही पॉजिटिव थॉट, तो मन, परिवार में, घर के अंदर खुशबू फैलेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन। सब जगह पर नेगेटिव, हर एक बच्चा मोबाइल पर खेलता रहता है, गलत चीज देखता रहता है, लड़ाई झगड़े का टीवी पर सीरियल देखता है। माताजी के मन में और कुछ चल रहा है, कल क्या होगा, कैसे होगा, अनाज नहीं, सब्जी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हर प्रकार की चिंता है। इट्स अ मेंटल डिजीज। इसके लिए पहले मेंटल एनर्जी चाहिए, दैट इज नीड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर मन शांत है, अपने आप देखना, हमारी वाणी, बोल, कर्म, अपने आप घर में स्वच्छता चाहिए। मन शांत है तो घर, परिवार, सब कुछ शांत है। इंटरनल कूलनेस, इंटरनल क्लीननेस इज देयर, देन एक्सटर्नल अपने आप होगा। अंदर गलत विचार चलते नेगेटिव, और बाहर आपको उसके जीवन नीट क्लीन होना चाहिए, संभव नहीं। किसी के बेडरूम में जाओ, कपड़े ऐसे पड़े हैं, बिस्तरा ऐसे पड़ा है, नहीं। किसी के घर में जाओ, गृहस्थ आश्रम का, नीट क्लीन, स्वयं उठते ही मन शांत स्वच्छ है। तो ये मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन है, तो ऐसे समय पर अगर सब बैठ के 5 मिनट, अगर किसी के घर में एक व्यक्ति करता है, 2-3 अगर मिलते हैं, थोड़ा अलर्ट रहते हैं, 2-3 बैठकर 5-10 मिनट, जैसे व्यायाम एक्सरसाइज करने जाते हो, वॉकिंग जाते हो, गार्डन में 5 मिनट बैठो, टॉक टू यू, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। तो पॉजिटिव विचार हम 5 मिनट भी करें, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम चमत्कार नहीं, इट इज पॉसिबल। तो सारी दुनिया को देने के लिए आज देयर इज अ नीड। आज के ऐसे डिजास्टर के अंदर सब जगह पर हर प्रकार से, कितना दिन खाना देंगे, एक दिन आएगा खाना ही खत्म हो गया। खाने के अंदर भी, पानी के अंदर भी कुछ हो, खाने के अंदर भी कुछ हो, ये खा नहीं सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ पावर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उस ऐसे समय अभी से तैयारी करो कि मेंटल मन, कुछ भी नहीं, खाने की भी जरूरत नहीं, पानी की भी जरूरत नहीं, मन स्वच्छ, शांत, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेकंड शरीर है। अगर आत्मा शांत, संतुष्ट है, भूख भी नहीं लगती है। आप जानते हो, सवेरे से शाम तक कभी हम बहुत बिजी है, बहुत कमाई कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उधर प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती है। बच्चा जब स्कूल में खेलता है तो उसको पाँव में खून लगा है, खून आया, इंजरी हुई है, दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। घर में आने के बाद जब देखता है तब चिल्लाता है, तब दर्द होता है। इस समय हमारा अटेंशन उधर नहीं था। ऐसा मेडिटेशन इज व्हाट वी नेवर थिंक अबाउट बॉडी एंड बॉडीली थिंग्स, वी थिंक अबाउट सेल्फ एंड द सुप्रीम। पॉजिटिव विचार, इसको, ये पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अगर थोड़ा ही 5 भी करे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सभी लोगों ने करना चाहिए। हाँ, हो सकता है अभी समय आया है, हर एक व्यक्ति रियलाइज करता है हमें अभी कोई बचा नहीं सकता है, किसी का सहारा नहीं मिल सकता है, कोई नहीं है। ऐसे समय पर मनुष्य हे भगवान कहता है, ओ माय गॉड। कहने से नहीं होगा, इट इज टू लेट टू रियलाइज। टिल इट इज अ टाइम,
energize yourself and feed others, serve others with positive vibration. किसी को भी देख लो, शास्त्रों में, गीता में भी कहा, अधम ते अधम महापापी है, वो खराब है। लेकिन मैं तो खराब नहीं है ना, मुझे उनके प्रति अच्छे विचार करना चाहिए, थिंक पॉजिटिव। भगवान मैं नहीं दे सकता हूं। अगर कोई बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूं, डॉक्टर साहब इनको दवाई दे दो। आई कैन रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्रेयर इज अ रिक्वेस्ट। देना नदर इज लेफ्ट टू हिम, ही नोस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वो समझदार है। He is a purifier. He is a merciful. Only I can. किसी को देखो कितना भी खराब व्यक्ति है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, इनका कल्याण करो। I have only this much right. I cannot. इतना कर सकते हो, पहले ये करो। सेकेंड ऑप्शन, अगर फिजिकली कुछ पानी दे सकते हो, खाना दे सकते हो, लेकिन पात्र को देख के देना। अगर आपने किसी को 10 रुपया दिया, शराब पिया, तंबाकू खाया, फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। दान करते समय भी व्यवस्था है, पात्र को देख के दान करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। It's a wonderful evening, spiritual evening. The meeting started in the late afternoon, ended in the evening, not evening. You can call it first or month hour. So it's a Sangam. As Brahma Kumaris believe that we are now passing through Sangam Yug. So our Ramnath Aiji has completed her most valuable discourse, mesmerizing everybody, enthralling everybody. And that also ends in first hour or Sangam time. And the outset, they say that what Ramnath Aiji has delivered today, it is a spiritual tonic to all the Rotarians, those who are toiling day and night in the COVID, suffering people. For the information of our Ramnath Aiji, Rotary International and Rotary India, Rotary Odisha, Rotarians of the country have already contributed more than 101 crore Prime Minister Fund, and also from the state side, they are about every block has given their respective contribution, which amounts to more than even 50 lakhs. Every day we are also passers by all the Dadan Sramikas distributing masks and sanitizer, gloves and whatnot. So our entire expenses for this COVID for the entire country will be more than 300 crores. From our side, Rotary Odisha has contributed nearly 25 lakh to the Prime Minister Fund. So Rotarians also believe service above self. They also believe in four-way truth, which is called, is it truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and understanding? Would it be beneficial to all concerned? This runs in tandem with the philosophy of the Brahma Kumaris. So, but I will never forget that this evening will be so colorful, so inspiring, so educative, and this topic on which our Ramnath Bhai has delivered widely has given solace to the souls, peace to the souls of all the Rotarians and Rotarian brothers, leaders, those who are present today here in this meeting. I am confident they are immensely benefited by this religious discourse and a spiritual talk. Never he might have heard from anybody. This is a topic chosen by our PG District Governor Devasiji, who is more fond of a spiritual evening. Already have conducted so many meetings in association with the Brahma Kumaris by the help of Gita Vain, the central center head of the EK Center in night. And one more thing, the common substance of the speech or discourse of Ramnath Bhai is that the cosmos, what we see is measurable. You can measure it.
But once you go inside, you cannot imagine. Infinite. So more you can sit or contemplate, concentrate, think by an inward journey, then peace is the only thing you can get it. And he has exhaustively dealt what is soul, what is Almighty, how soul can be connected with the Almighty. The simple formulas he has given. And I hope, without much labor, without even much PNS, without even exercise, you can have your morning hour, evening hour pleasant by making 5 minutes meditation. I, on behalf of the Rotary Club of Odisha 3262, I extend my heartiest compliments, regards, and thanks to the speaker of the evening, Rajyogi D.K. Ramnath. I also thank our district governor, D.G. Devashish Mishra, who always loves this type of spiritual evening. And I know that it is his effort was organized this evening. Of course, a little help like a squirrel, I have done it. And the coordinator, D.K. Gita, from the central head of the Ishwar Vishwavidyalaya Brahma Kumaris from the Unit 9. I also thank our moderator, Jayasri Mahanti, who happens to be the district trainer of the entire district 3262, for his magnificent and decent articulation for his words and conducting the meeting. So I thank all these past district governors, including DGE, DGN, DGND, all presidents, so what called the signing presidents and signing secretaries, and all the Rotarians of the district. Ashok Babu, I have also invited him, he has also joined Ashok Mahatma. So it's an unforgettable evening, and such type of program will continue in Rotary because we want also acceleration of work. So spiritual tonic or spirituality. Once again, if I have left somebody, but I will never, I think my task is unfinished. So who is the manager behind the entire Zoo program? He deserves also a big thank, a huge thank from all of us. I will give thanks in advance to B.K. Gita, who is my mentor, who happens to the central head of the Brahma Kumar Ishwar Vishwavidyalaya Unit 9, Bayamat. Yes. I thank Gita Bainji. Thank you all. Thank you. Over to Jayasri. Yeah, thank you so much, President Kailash Kadambo, for so beautifully giving the closing remarks and telling about the whole thing. Over to you, Gita ji. Respected Ramnath भाई जी और देवाशीष भाई जी, कैलाश भाई जी, सौम्यरंजन भाई जी, सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत याद के साथ नमस्ते, ओम शांति। और लग रहा है जैसे हम सभी एक ही हाल में बैठे हैं, जैसे पहले प्रोग्राम करते थे वैसे ये साइंस के आधार से हमें यही अनुभव हो रही है कि हम हाल में बैठ करके आपस में मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो मेरे को यही उम्मीद है आप सबको भी यही अनुभूति हो रही होगी। और रामनाथ भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से भी हम सबको बहुत अच्छी बातें सुनाए, अंदर की जो शक्तियां हैं उस पर अवगत कराए। और अभी हम थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सबके आगे रखना चाहूंगी। एक व्यक्ति मंदिर में गया था और मंदिर में बैठे बैठे थोड़ा सा देरी हो गया, उसका दूसरा दोस्त पहुंच गया। इतने में थोड़ी आंधी तूफान और बारिश आ गई और तीसरा व्यक्ति भी उनसे मिल गया। तो 3 व्यक्ति आपस में मिलकर के थोड़ी बातचीत किए और पहला व्यक्ति के पास 3 रोटी था और दूसरे व्यक्ति के पास 5 रोटी था। अभी तीनों मिल गए तो आंधी तूफान आ गए, घर नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, खाना खानी पड़ेगी। तो तीनों दोस्त मिलकर के उसको बराबर हिस्से में बांटने लगे। तो रोटी थी 8, खाने के लिए थे 6, तो बराबर हिस्सा करना चाहिए। तो उन्होंने एक रोटी को 3 टुकड़ा किए तो 24 हुआ। तो पर व्यक्ति 8 टुकड़ा करके बांट के खाए और सो गए। और सुबह उठते ही जो तीसरा व्यक्ति था
जिसके पास कोई रोटी नहीं था, वो बहुत धनवान थे। तो 8 सोने के सिक्के दोनों को देके कह दिया आपस में बांट लेना। तो पहला व्यक्ति कहा कि तेरा 4 और मेरा 4, हम बांट के लेते। और दूसरा व्यक्ति ने कहा ये कैसा हिसाब है, तेरे पास 3 रोटी था तो तुझे 3 सिक्का मिलना है और मुझे 5 सिक्का। तो दोनों की जुक्ति ठीक था। फिर दोनों ने आपस में तर्क वितर्क में पुजारी के पास गए। तो पुजारी को भी सोचने में मजबूर हो गए कि दोनों की बात तो सही है, उसके पास 3 रोटी था तो 3 सिक्के मिलने चाहिए, और दूसरा कह रहे हैं कि बराबर लेना चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझ में आकर के कहा ठीक है, मेरे को थोड़ा वक्त दो, मैं भगवान से पूछ के तुमको सुबह बताऊंगा। तो भगवान से जब पूछा तो भगवान ने कहा कि देखो 4-4 भी गलत है, 3-5 भी गलत है, और 1 को 7 1 को 8 मिलने चाहिए। तो पुजारी ने बोला ये कैसा हिसाब है, 3-5 फिर भी ठीक है, 4-4 फिर भी ठीक है, और 7 है कि इसके हिसाब से है, लेकिन भगवान का तो माना वो सत्य है। तो अभी तो हम आमने सामने नहीं थे, लेकिन आप सबको बता देती हूँ। तो ये 7-1 का हिसाब किस हिसाब से हुआ? तो पहले व्यक्ति के पास जो 3 रोटी था उसमें वो 3-3 टुकड़ा किया तो 9 टुकड़े हुए। तो खाया 1, खाया 8, दिया 1। दूसरे व्यक्ति के पास 5 रोटी था तो 5-3-15 टुकड़ा हुआ, तो खाया 8 और दिया 7। तो उनको जो सिक्के मिलने का था वो देने के हिसाब से। तो यहाँ आप सबको ये बताने के पीछे भाव ये है कि भगवान हमारे अंदर सब शक्तियां भर करके हमें संसार में भेजा है। जो संकल्प हम अपने लिए करते हैं वो तो हमें मिलता है, और संसार के लिए जो संकल्प हम करें तो उससे हमें दुआएं मिलती हैं। जैसा आप सोचोगे कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपको तो शांति की अनुभूति होगी। पर आप जब सोचेंगे कि सारे विश्व में एक शांति की लहर फैल रही है, विश्व के हर आत्माओं को शांति मिल रही है, तो आपको अनेक गुना होकर के वो मिलेगा, हाँ, और ही आपको शांति की गहराई महसूस होगी। तो अभी चलिए, जैसे भाई साहब ने बताया कि संकल्प शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। आज दुनिया में भले परिस्थितियां कितनी भी विपरीत है, पर हमारी सोच स्थिति इतनी ऊंची हो, सोच स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, जो परिस्थितियां उस पर हावी नहीं हो सकती। तो अभी चलिए थोड़े टाइम के लिए ये प्रैक्टिकल हम मेडिटेशन करें। आप जो भी जहां भी बैठे हैं, थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठे, बिल्कुल मन बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए। भाई साहब ने मन बुद्धि के बारे में भी थोड़ा सा समझाया। मन संकल्प करता है, बुद्धि चित्रण करता है, विजुलाइज करता है। तो हम अभी थोड़े टाइम के लिए अंदर की जो शक्तियां हैं उससे महसूस करें। तो आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने आप को संकल्प दें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, 2 भ्रूलता के बीच में हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर शांति की वातावरण, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि पर पाठ बजाने वाली, ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं आत्मा मूर्ति हूँ, ये शरीर एक पिंजरा है, मैं आत्मा पंछी, दिव्य चमकता हुआ सितारा,
मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है। सभी आत्माओं का वो पिता है, सर्व शक्तियों का, सर्व खजानों का वो सागर है। महसूस करें परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है और मैं आत्मा अपने आप को एक अलौकिक शक्ति से भरपूर महसूस कर रही हूँ। एक दिव्य शक्ति को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा के समीप हूँ। वो मेरा पिता है, उनके वर्षे के मैं अधिकारी हूँ। अपने आप को उस पिता परमात्मा से सारे शक्तियों को प्राप्त करते हुए संपन्न संपूर्ण महसूस करें। मैं आत्मा जो हूँ, जैसा हूँ, उस ईश्वर पिता के बच्चे हूँ। उस परमात्मा से मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है और मुझ आत्मा से मेरे चारों ओर वो प्रकाश फैल रही है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। संसार की समस्त शक्तियां मुझ आत्मा में है। अपने अंदर ही झांकिए, सुख शांति आनंद मुझ आत्मा में भरा हुआ है। मुझ आत्मा के कल्याण के साथ साथ सारे विश्व का भी कल्याण हो रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को भी शक्ति शांति की अनुभूति हो रही है। सारे विश्व की आत्माओं को भी उस पिता परमात्मा की वर्षा मिल रही है। महसूस करें हर आत्मा के जीवन में एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति के मन शांत होते जा रही है। प्रकृति में भी शांति के वातावरण दिखाई दे रही है। प्रकृति पांच तत्व भी शांत अनुभव कर रही है। अपने आप को एक दिव्य ज्योति में महसूस करें और महसूस करें उस पिता परमात्मा से भी मुझे अनंत शक्ति मिल रही। ओम शांति, ओम शांति। सारे विश्व में शांति हो, हर आत्माओं के मन में शांति हो, घर घर में सुख शांति के वातावरण रहे, सभी हेल्दी रहे, सभी दीर्घायु बने, सभी को परमात्मा की वर्षा मिले। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपसे संभव हो
अपने लिए भी कुछ अच्छा थॉट्स क्रिएट करें और विश्व के लिए भी शुभ भावना दे, क्योंकि जो हम दुनिया को देंगे वही घूम फिर करके फिर हमारे पास रिटर्न आएगी। जैसे आप लोग के टॉपिक था कि ऐसे परिस्थिति में स्पिरिचुअलिटी की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होती है। स्पिरिचुअलिटी वो शक्ति है जो हर परिस्थिति से हमें पार करता है। परिस्थिति हम बदल नहीं सकते, पर सोच स्थिति को ऊंचा बना ले तो परिस्थितियां अपने आप खत्म हो जाएगी। तो लास्ट में भी एक अच्छा सा स्टोरी आप सबको सुना के अपना वाणी को विराम दूंगी। एक हिरन थी, तो उसको बच्चे जन्म देने का था, तो इधर उधर भागते भागते वो एक नदी किनारे पर जाके पहुंची। तो उतने में वो देखती है नदी में खूब पानी है, और पीछे घूम के देखती है तो जंगल में आग लग गई है। राइट साइड देखती है तो एक शेर है, लेफ्ट साइड देखती है तो एक शिकारी तीर लगा के बैठी है। तो इतने में उसको कहीं बचने की उम्मीद ही नहीं था। तो उन्होंने एक सेकंड रुका, ऊपर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अभी तू ही जान कि इस जान को कैसे बचाना है। उतने में वो देखती है घनी घनी काली बादल आती है और बिजली चमकने लगती है। जैसे बिजली चमकी तो शिकार की शिकार चुप गई। वो हिरन के बजाय शेर में पड़ा, शेर को लगा, तो शेर डर के मारे भाग गया और शिकारी भी भाग गया। इतने में खूब बारिश होता है और जंगल की सारी आग हो जाती है। तो फिर उस हिरन की जान भी बच जाती है। तो ये स्टोरी सिर्फ नहीं है, तो ये अपने में हम सभी अनुभवी हैं। जब चारों ओर परिस्थिति होती है तो उस परिस्थितियों से निकालने के लिए सिर्फ ऊपर वाला सहारा होता है, सिर्फ अंदर की पावर काम करती है, सिर्फ स्पिरिचुअल पावर नहीं, वो ताकत होती है जो हर परिस्थिति से हमें बाहर निकालती है। इसीलिए आप सभी के लिए हमारी तरफ से, प्यारे बाबा की तरफ से यही शुभ भावनाएं हैं। आप हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, दीर्घायु बने, आपकी जीवन से संसार को सीखिए। इन शुभ भावनाओं के साथ फिर एक बार सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैलाश भाई जी को विशेष करके, जिन्होंने आप और हमारे बीच में एक सेतु बन करके टाइम पर टाइम सेवाएं देते हैं, हमको मिलने का सुजग देते हैं। और देवाशीष भाई, सोम्या भाई, सभी को नाम सहित हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति गीता जी। बहुत अति सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आप हमको कुछ अच्छे अनुभव का अपने प्रयास कराया, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा हमारे राम भाई को लाना चाहूंगी स्पॉटलाइट पे। तो हम लोग मिलजुल कर अभी जोरदार ताली हमारे राम भाई को देंगे, जिन्होंने आज हमें इतनी सुंदर स्पिरिचुअल मौजूदा दिया है। Nice organizer. And it creating such type of program everywhere. Thank you, Jayatri madam. Jayatri madam, thank you. Thank you, Jayatri madam. My personal namaskar. Thank you, BK ji. थैंक यू, नमस्ते। Thank you. सभी को नमस्ते।